भक्तों, तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी में जल देते समय आपको क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक महत्व को सुनाया। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने का सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म सुनाया है, उसी प्रकार तुलसी को जल देने के समय ये मंत्र का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मैं आपको तुलसी मंत्र का महात्म सुनाने से पहले इसकी एक कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाएगा। 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी तरह से सुनूंगी, कृपया मुझे तुलसी मंत्र के महात्म्य के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगरी थी जो अपने वैभव और शोभा के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगर में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसके कर्म ब्राह्मणों से विपरीत थे। उसके परिवार के लोग भी धर्म, कर्म और शास्त्रों के ज्ञान से कोसों दूर थे। इसी कारण सुशर्मा ने बचपन में ही गलत राह पकड़ ली थी। वह अधर्म और बुरे आचरण में लिप्त रहता था। ना तो उसे वेद पुराण पढ़े और ना ही किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में रुचि ली। पूजा पाठ, जप तप और हवन जैसे पवित्र का जाता तो वह उसका सत्कार करने की बजाय क्रोध से भर जाता और उसे धुतकार कर भगा देता। किसी को दान दक्षिणा देता, बल्कि जो भी मांगने आता उसे तिरस्कार से देखता और अपमानित करता। स्त्रियों के प्रति उसका आचरण भी अत्यंत निष्क्रिय से व्याप्त था। परंतु रात्रि का समय उसके लिए वेश्याओं और मदिरा सेवन में डूब जाने का समय था। वह अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ के भोग विलास में उड़ा देता था और रात होते ही नशे में धुत होकर घर लौटता था। उसकी मदिरापान की आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने धर्म, कुल और समाज की मर्यादा को भी भूल चुका था। मांसाहारी इतने चाव से खाता कि उसे न केवल स्वयं खाता बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता। सुशर्मा के दिन का आरंभ आलस और स्वार्थ से होता। वह सूर्योदय के समय सोकर उठता था, बिना स्नान ध्यान के अपने खेत में चला जाता था और वहां जैसे जैसे काम करता वह भगवान की आराधना करना तो दूर उनका नाम भी नहीं लेता था। वह अपनी झोपड़ी में गंदगी और अराजकता से के बीच में रहता था, जहाँ किसी भी प्रकार का पवित्र वातावरण नहीं था। अपनी दैनिक कमाई को लेकर नगर की वेश्याओं के पास जाता और वहां अपने धन को अधर्म के मार्ग में व्यय करता। इस तरह सुशर्मा ने अपने जीवन में कई साल अधर्म, पाप और बुराई में बिता दिए। वह हर दिन किसी न किसी गलत काम में लगा रहता था। एक दिन हमेशा की तरह वह पत्ते इकट्ठा करने के लिए नगर से निकला, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह उस आलस और लालच में डूबा हुआ था। इसी लालच में एक पवित्र वाटिका में जा पहुंचा, जहां जाने की उसे अनुमति नहीं थी। यह वाटिका बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे। इस तरह से फूल खिले हुए थे और हवा में एक अलग सी शांति और पवित्रता महसूस हो रही थी। लेकिन सुशर्मा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे नहीं तो प्रकृति की सुंदरता से कोई, ना ही पवित्रता से कोई एहसास था। उसका ध्यान सिर्फ उन पत्तों पर था जिन्हें तोड़कर वह बाजार में बेच सकता था और कुछ
पैसे कमा सकता था। अपनी लकड़ी की टोकरी उठाकर वह वाटिका के बीचों बीच पहुंचा और पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। वह धड़ाधड़ पत्ते इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके प्राण संकट में डाल दिए। जैसे ही उसने एक बड़े पेड़ के नीचे झुककर पत्ते उठाने की कोशिश की, उसकी नजर अपने पैरों के पास गई। वह डस के मारे कांप रहा था। घास के बीच एक विशाल काला सर्प कुंडली मारे बैठा था। यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी काली चंडी सूरज की रोशनी में अजीब सी चमक रही थी और उसका लाल जलता हुआ आंखें सुशर्मा को घूर रही थी। उसकी फुसफुसाहट इतनी भयानक थी कि उसे लग रहा था जैसे वह खुद यमराज का दूत हो जो पापियों को दंड देने के लिए आया हो। इससे पहले सुशर्मा कुछ समझ पाता, भागने की कोशिश कर पाता, वह सर्प फुर्ती से आगे बढ़ा और उसके पैर में तेज गई और वह जमीन पर गिर कर दर्द से तड़पने और चिल्लाने लगा। मदद के लिए पुकारना चाहता था लेकिन उसके गले की आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पलक झपकते हुए मृत्यु के करीब पहुंच गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। शुष्क मृत शरीर के पास सर्प ने एक बार फिर फुसकार मारी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि पापियों का अंत निश्चित है। सर्प धीरे धीरे घास के बीच में विलीन हो गया और वह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। दो विशाल विकराल यमदूत प्रकट हुए। उसके शरीर काले बादलों जैसे थे। उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उनके शरीर में लोहे की मोटी जंजीरें थीं जो भयानक आवाज आ रही थी। यमदूतों ने सुशर्मा की आत्मा को उसके निर्जीव शरीर से खींचा और जंजीरों में जकड़कर जैसे ही सुशर्मा को होश आया उसे कहाँ ले जा रहा, वह डर घबराहट से चिल्लाने लगा, यमदूतों मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को खत्म कर दो, अब दो मुझे दूसरा अवसर दो। इस प्रकार वह विलाप करने लगा। यमदूतों में से एक ने ढका लगाते हुए कहा, हे अधर्मी ब्राह्मण, तुझे पश्चाताप करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तूने जीवन भर पाप किए हैं, अधर्म का अपमान किया है और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा। सर्प तुझे उसी पाप के लिए दंड देने के लिए भेजा गया था। दूसरा यमदूत जब और भी क्रोधित होकर प्रतीत हुआ, तूने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया है। तूने ना धर्म का पालन किया, ना भगवान का नाम लिया। छोड़ दो, मुझे एक बार और जीने का अवसर दो, मैं अब धर्म के मार्ग पर चलूंगा। परंतु यमदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुस्की की आत्मा को अपने जंजीरों से कसकर बांध लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले चले। जब यम के दूत उस पापी को शर्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, यमलोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर अंधकार, चीखें और यातनाएं होकर माहौल था। सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों से जकड़कर यमदूत यमराज के दरबार लाए। यमराज का विशाल दरबार गरिमा और न्याय का प्रतीक था। उसके सिंहासन और चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थी और उनके हाथ में धर्म का डंडा था, उनके न्याय का प्रतीत। जैसे यमदूतों ने सुशर्मा को उनके पास लाकर खड़ा कर दिया, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, धर्मराज, यह ब्राह्मण मात्र नाम का ही ब्राह्मण है। इसने बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई पुण्य नहीं किए हैं। इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा है। यह न केवल धर्म का पालन करने में असमर्थ था, बल्कि इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा है। इसने आतिथ्यों को अपमानित किया है, पराई स्त्रियां, मदिरा, मांस का सेवन किया है और दान धर्म का कोई कार्य नहीं किया है। इसने अपने ब्राह्मण का अपमान किया है, इससे भगवान का स्मरण नहीं किया, अपने कर्मों का कभी पश्चाताप ही नहीं किया है। अपनी मृत्यु से पहले से कोई पश्चाताप नहीं हुआ। यह इसकी घोर पापों का भागी है, इसके लिए नरक के द्वार खुले हैं। यह सुनकर यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हे दूतों, यह घोर पापी ब्राह्मण जिससे न केवल अपने जीवन को कलंकित किया है बल्कि ब्राह्मण जाति की मर्यादा को भी नष्ट किया है, अब अपने कर्मों का फल भोग।
इसे उठाकर नरक ले जाओ और वहां भयंकर अग्नि में धकेल दो और यह अनेक वर्षों तक यातनाएं भोगे और फिर इसे अगले जन्म में पशु योनि में भेजा जाएगा। यह अपने पापों का दंड भोगेगा। यमदूतों ने धर्मराज की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों से कसकर खींचा और नरक की ओर ले जाने लगे। सुशर्मा भय और पीड़ा से चिल्लाने लगा, लेकिन यमदूतों ने कहाँ सुनी। वह उसे घसीटते हुए नरक के द्वार पर ले गए। नरक का दिव्य अत्यंत भयावह था। वहां चारों ओर धधकती हुई अग्नि थी और पापियों की चीखें आकाश को कपा रही थी। वहां की गंध का और वातावरण ऐसा था किसी भी आत्मा को कांपने पर विवश कर देगा। यमदूतों ने सुशर्मा को घसीटकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल दिया। जैसे ही सुशर्मा की आत्मा अग्नि में गिरी, वह भयानक पीड़ा से चिल्लाने लगी। नरक के दंड अत्यंत कठोर थे। उसे जलती हुई लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया गया था। बार बार भयंकर आग में झोंका जाने लगा। वहां के दंड अधिकारी उसके पापों के अनुसार उसे तरह तरह की यातनाएं देने लगे। कभी उसे तीखे कांटों पर चलाया जाता, कभी उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता था। वह हर क्षण असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। वर्षों तक उसकी आत्मा नरक के इस भयावह यातनाओं को सहती रही। वहां उसे हर पाप का दंड मिला। उसने हर पल अपनी गलतियों का पछतावा किया, लेकिन अब पश्चाताप का कोई फायदा नहीं था। जब उसके सभी पापों का पश्चाताप पूरा हो गया तो अगले जन्म के लिए तैयार किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इस पापी को पशु योनि में भेजा जाए। अगले जन्म में वह अपने पापों का पश्चाताप करता रहेगा। इस तरह नरक की यातनाएं भोगने के बाद सुशर्मा की आत्मा को बैल के शरीर में पुनः जन्म के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस जन्म में भी उसके जो कर्म थे वो कम नहीं थे। वह बैल में जन्म लेकर दिन रात भारी बोझ उठाने में लगा रहता था। उसका मालिक सुबह से रात तक कठोर श्रम करवाता, लेकिन खाने के लिए बहुत ही कम भोजन मिलता। हर दिन उसने अपनी किस्मत पर रोता, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं था। पिछले जन्म के मालिक के लिए उपयोगी ही नहीं रहा तो उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी कम निर्दयी नहीं था। उसने दुर्बल बैल को अपने बोझ उठाने के लिए उपयोग करने लगा। वह उसकी पीठ पर बैठकर इधर उधर करता और बैल को उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए मजबूर करता। जब वह बैल जिसने पिछले मालिक के अत्याचार सहे थे, अब वह नए मालिक के अधीन और अधिक कष्ट भोगने लगा। 8 वर्षों तक उस बैल ने बिना शिकायत अपने लंगड़े मालिक का बोझ ढोया, चाहे वह कितनी भी थका क्यों ना हो। लेकिन ये लंगड़ा आदमी की पीठ पर बैठकर उसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। यह पर्वत सीधा और कठिन रास्ता से भरा हुआ था। वह अचानक जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। वहीं पर उसने अंतिम घड़ियां गिननी शुरू कर दी। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े कुछ लोग पास आ गए। वे बैल की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गए। उसने कुछ ने बैल के मुख में पानी डालने का प्रयास किया ताकि उसे थोड़ा राहत महसूस हो। उन्हीं लोगों के बीच में एक पुण्यात्मा व्यक्ति खड़ा था। उसने बैल की पीड़ा को देखकर सोचा कि इसका जीवन अत्यंत कष्टकारी रहा है, अब इसे मुक्ति पाने का अवसर नहीं मिला है। उसने बैल के कल्याण के लिए एक अर्जित पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिया। उसके इस कार्य को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए। वे अपने अपने पुण्य को याद करने लगे और उसमें से एक अंश उस बैल के कल्याण के लिए समर्पित करने लगा। चित्रलेखा एक वेश्या थी, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा का भाव था। जब उसने देखा सभी लोग इसे पुण्य और निरीह प्राणी को दे रहे हैं तो उसने भी अपने जीवन के पुण्य को बैल के लिए समर्पित कर दिया। चंद्रलेखा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, लेकिन मेरे द्वारा किया गया थोड़ा सा पुण्य है तो वह इस बैल को अर्पित करती हूँ। कृपया करके इसे कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्रदान करें। आत्मा अब पिछले कर्मों के बंधन से जकड़ी हुई थी। भयभीत होकर यमदूतों ने के सामने
कांप रही थी। यमदूतों ने आत्मा को जंजीरों में बांधा और खींचते हुए यमलोक ले जाने लगे। यमदूतों ने उसकी आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक से उस ब्राह्मण की समस्त जन्मों की सूची देखनी शुरू की। वे उसकी पापन जीवन गढ़ने लगे। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण पिछले कई जन्मों से पाप ही किए हैं। उसने अधर्म, चोरी, पराई है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, मदिरापान, मांसाहारी जैसे अनेक घोर पाप किए हैं। लेकिन जैसे ही चित्रगुप्त ने आगे का लेखा देखा वह चौंक गए। उसका मुख आश्चर्य से भर गया। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, यहाँ कुछ अद्भुत हुआ है। इस ब्राह्मण को उसके बैल जीवन में वहाँ उपस्थित पुण्य आत्माओं और वे समस्त पाप नष्ट कर दिया है। उस वेश्या को इतना पुण्य था कि वे सभी जन्मों के पाप धूल के समान समाप्त हो गए थे। यह सुनकर यमराज ने गंभीरता से कहा, चित्रगुप्त, यदि ऐसा है तो इस आत्मा को न्याय करना होगा। पुण्य के कारण अब तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो चुके हैं। तुम्हें मनुष्य योनि के लिए एक नया जीवन प्रदान किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। तुम्हें एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अब से तुम्हारे कर्म ही जैसा करेंगे, तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में वैसे ही करेगी। यमराज की बात सुनकर प्रहलाद की आत्मा आंसुओं से भर आई। उसे धर्म दंड उठाकर घोषणा की कि हे यमदूतों, इस आत्मा को मनुष्य योनि में पुनः जन्म के लिए भेजो। इसे एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ धर्म और सत्य का पालन होगा। अब यह अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्मों की बातें याद आने लगती हैं। वह ब्राह्मण बड़ा हुआ तो उसने अपने पिछले जन्म की याद आने लगी। याद आया कि वह बैल था तो एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। यही कारण है कि वह जन्म में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है। यह बात सोचकर उसके मन में उस वेश्या को जानने की जिज्ञासा जागी। वह यह भी समझना चाहता था कि आखिर वह कौन सा पुण्य था जिसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह वेश्या का पता लगाना शुरू किया। खोजते खोजते उस नगर में पहुंचा जहां वह वेश्या रहती थी। अब वह वेश्या बड़ी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने उसे देखा वह तुरंत उसके पास जाकर श्रद्धा से बार बार प्रणाम करने लगा। उसने भावुक होकर वेश्या को धन्यवाद किया। यह देखकर वेश्या हैरान रह गई। उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप कौन है? आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दे दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा था। जब उस पर्वत पर मरने की कगार पर था तब मुझे तुमने अपने पुण्य दिए थे। मैं यहाँ एक बात जानने आया हूँ माता, आखिर वह कौन सा पुण्य था जिसे देकर तुमने मेरे सभी जन्मों का पाप नष्ट कर दिया? मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनकर वेश्या कुछ देर सोच में पड़ गई। फिर पास एक तोता था और तोता कुछ 3 मंत्र जो है वो बोलता रहता था। वैसे सुनकर मेरा अंतरण पवित्र हो गया था। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दे दिया था। वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं, उसे पूछने लगते हैं कि उस तोते ने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ कर दिया। वह तोता कहता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे। मैं अपने ध्यान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था जिसके कारण मेरे क्रोध अधिक बढ़ गए थे। मैंने सभी का देश करने लगा, मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों पर भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई। मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्यनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया। अब मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया है। मेरे पाप कर्मों के कारण सर से वियोग हो गया था। फिर मैं एक पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से मुझे कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दैनी पुकार सुनी तो वो मुझे लेकर आश्रम आ गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजड़े में रखा और उनके सामने एक मंत्र का जाप
करते थे उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र का सुनकर मैंने उसे रट लिया। तभी मैं उस मंत्र को जान गया हूँ। वही मंत्र दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मैं 100 वर्ष की आयु हो गई है। मैं इतने वर्षों से जीवित हूँ। इसी तरह एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया था और मुझे वहां से चुरा लिया और फिर उस वेश्या ने मुझे खरीद लिया। वेश्या के घर जाने के बाद मैं उस मंत्र को बोलता रहा, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन पवित्र हो गया। इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र का प्रभाव से मेरे पूर्वजनों के पाप नष्ट हो गए। उसी मंत्र के प्रभाव से वेश्या का भी अंतर मन पवित्र हो गया। ब्राह्मण देवता उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार तोते ने उस ब्राह्मण को उस वेश्या का सारा वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र का प्रभाव से दिव्य विमानों बैठकर विष्णु लोक पर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते ने वेश्या और ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को तुलसी में जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह 3 शब्दों का मंत्र यह है, ओम सुभद्राय नमः। ओम सुभद्राय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली तो बनेगी। पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी। उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राज कल्पत्रु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने और इस मंत्र का उच्चारण रोज करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पास बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना पुण्य मनुष्य को तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलता है उतना पुण्य 10,000 गायों के दान से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र या तुलसी जल ग्रहण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधे श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। लेकिन तुलसी पत्र तोड़ने के कुछ नियम हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, साथ ही साथ मध्याह्न, रात्रि और असोत अशुद्धता के समय अगर कोई व्यक्ति तेल लगाकर बिना स्नान किए, बिना हाथ पांव धोए, रात के पहने हुए वस्त्रों के साथ तुलसी तोड़ता है तो ये करना अनुचित माना जाता है। इसके साथ ही साथ एक बार तुलसी तोड़ी गई है तो वो हमेशा के लिए पवित्र मानी गई है। तुलसी का पत्ता कभी अकेले नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि पत्तियों के साथ उसकी शाखा का अग्रभाग ऊपरी हिस्सा तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मित्रों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। वीडियो में आखिरी तक रहने के लिए आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।